नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक एक्सेल के इस सेशन में बात करने वाले हैं होम टैब की। और होम टैब के हम हर ग्रुप की फंक्शनलिटी को समझेंगे कि किस ग्रुप में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम उससे कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, ये एक टेबल है मेरे पास और इस टेबल में आईडी है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मंथली सैलरी दिया हुआ है। अब इसमें जब भी आप एंट्री करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो एक, यदि मैं इसका आपको दिखाऊं तो ये जनरल फॉर्मेट है। ये नंबर में मैं कन्वर्ट किया हुआ है इसको, ये जनरल है। ठीक है, ये आपका जनरल, उसमें जनरल है ना, जैसे लिखा है वैसा ही दिखेगा। और उसकी फंक्शनलिटी डिसाइड होएगी उसके टाइप से। यदि वो न्यूमरिक है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी जो डेटा टाइप है वो इस तरह का होता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप की ना। तो आप देखिए कि यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है और यहाँ मुझे इसमें कुछ, क्योंकि हेडर है तो यहाँ मुझे या तो वो फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज कर दिया 14, है ना। जनरली आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज 11 है डिफ़ॉल्ट में मेरा। अब मान लीजिए मुझे इसके फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, हेडिंग का, हेडर का, तो मैं ऐसे कैलिबर की जगह ये फ़ॉन्ट रख लूँ, ये रख सकता हूँ, है ना। तो कोई भी एक फ़ॉन्ट मैंने ये चेंज किया है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये फ़ॉन्ट तो ऑलरेडी बोल्ड है, मैं सिंपल कोई फोल्ड कैलिबर ही लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट देखिएगा आप बोल्ड नहीं है ना। इसको बोल्ड करना है मुझे तो यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगा। इसको यदि मुझे अंडरलाइन करना होगा तो मैं अंडरलाइन कर लूँगा। ये इटैलिक हो गया, सॉरी, इटैलिक करना होता है इटैलिक कर लूँगा। अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूँ फ़ॉन्ट को। तो इस प्रकार से फ़ॉन्ट के अंदर में जो भी जैसा चाहता हूँ कर सकता हूँ, साइज़ बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। यदि इसका मुझे साइज इंक्रीज़ करना है मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखिएगा। डिक्रीज़ करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मुझे मान लीजिए इसके बैकग्राउंड में कुछ फिल करना है कलर, तो मैं यहाँ से वो कलर फिल कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट का कलर यदि मुझे चेंज करना मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी इसकी होगी। अब ये जो है बॉर्डर्स के लिए है। क्या बॉर्डर्स के तो चाहते हैं, क्या बॉटम में बॉर्डर चाहते हैं खाली, तो नीचे यहाँ बॉर्डर लग जाएगा। देखिएगा आप, ये बॉर्डर लग गया है ना, एक लाइन जैसा यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आप लेफ़्ट में चाहते हैं तो लेफ़्ट में कर सकते हैं बॉर्डर को, टॉप में चाहें तो टॉप में कर सकते हैं। ठीक है, राइट बॉर्डर दे सकते हैं, नो बॉर्डर में आपकी बॉर्डर जितनी भी लगी हैं, जैसे अभी इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जितनी भी बॉर्डर हैं वो हट जाएंगी, यहाँ कोई भी बॉर्डर नहीं है। इसी प्रकार मैं इसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग अपन कर सकते हैं। तो मैं वापस कैलिबर में ला रहा हूँ और इसको इटैलिक और अंडरलाइन हटा देता हूँ 2 सेकंड के लिए। और आप देखेंगे कि ये मुझे यहाँ जो पूरा लेटर है वो इसके बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, ये बाहर आ गया। यदि मुझे सभी के अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो मैं सबको सिलेक्ट करके कहीं भी एक जगह इसको करूँगा, तो ये सब कॉलम विड्थ जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इसे मैं रो वाइज भी कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो बॉर्डर हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखिएगा, मैंने सिलेक्ट किया पूरे रेंज को और मैंने यहाँ ऑल बॉर्डर्स डाला। ये पूरे बॉर्डर्स डल गए, ये पूरा प्रॉपर मैनर में मुझे दिखने लगा, ये सब है ना। ये सब इस प्रकार से हम लोग इसमें थिक आउटसाइड बॉर्डर्स को हमें थिक करना है तो थिक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे था कर्सर इसलिए यही हुआ। कंट्रोल Z करता हूँ और आउटसाइड बॉर्डर को ही थिक करता हूँ। देखिएगा आउटसाइड बॉर्डर थिक दिख रहा है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। लाइन स्टाइल आप जो है लाइन कलर ले सकते हैं कि आप अभी यहाँ ब्लैक कलर है तो आप चाहें तो यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पहले सेलेक्ट करूँगा इसको,
ये देखिएगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ, ये पूरे उस पर बॉर्डर पे मैंने ऑल बॉर्डर पे कर दिया तो कलर पूरा ऑल बॉर्डर पे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बॉर्डर के कलर भी चेंज कर सकते हैं और साथ साथ हम लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ तक, तो ये जहाँ भी मैं अप्लाई करूँगा, यदि मैं सिलेक्ट करके करूँगा तो पूरे पे हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने कर दिया इसको, है ना। और यदि मैं इसको क्लियर मुझे करना, और भी मॉडल्स के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ हम इसको फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं, फिर हम नन कर सकते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें पहले और फिर यहाँ से आप ये सब चीज़ें, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, फिर आप जैसे भी चाहें बॉर्डर इसके अंदर लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें यहाँ देखें कि फ़ॉन्ट सेटिंग्स के लिए हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट F। ठीक है, यदि हम कंट्रोल शिफ्ट F दबाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, नंबर आ जाएंगे, अलाइनमेंट आ जाएंगे। एक और इसका शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से भी आप इसको ला सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F से भी आप इसको ला सकते हैं। ये सब सेम चीज़ें हैं, या अलाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपको इसकी मिलेंगी। ये जो है जनरल, नंबर, करेंसी, डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर अलाइनमेंट के लिए है, तो मान लीजिए ये जो, हाँ मैं एक सेकंड इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिए और मैं यहीं से ले लेता हूँ। अलाइनमेंट के लिए मैंने यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही ओके करूँगा आप देखिएगा ये अलाइनमेंट चेंज हो गया। इसका एक और तरीका है अलाइनमेंट के लिए, है ना। तो ये आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपन तो यहाँ फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं पहले, तो अलाइनमेंट में वापस वही ले लेता हूँ, यहाँ रख देंगे, अलाइनमेंट वही हो गया। तो अभी हम फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, तो फ़ॉन्ट में हम और क्या कर सकते हैं, तो ये हम फ़ॉन्ट पे ही आएंगे और फ़ॉन्ट पे आप इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो ये ओके कर दिया, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है ना, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आपको बताता हूँ। और क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जो भी चाहिए आपको वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब मुझे इसके अंदर जो 2 है वो मुझे सब स्क्रिप्ट में चाहिए। ठीक है ना, तो मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं इसको सब स्क्रिप्ट कर दूँगा। ये 2 सब स्क्रिप्ट हो गया। ऐसे ही 4 को भी मैं सब स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट कर दूँगा मैं यहाँ से। तो ये इस प्रकार से H2SO4 लिखा तो ऐसा है, पर यहाँ आपको यही दिखेगा ओरिजिनल जैसा लिखा। ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आपको व्यू के दौरान दिखेगी, आपको प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही प्रिंट होगा जो फॉर्मेटिंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट के बाद हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अब अलाइनमेंट की यदि हम बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ देखिएगा, ये जो अलाइनमेंट है, यहाँ अलाइनमेंट डाउन में है क्योंकि ये तो छोटा है। ठीक है, ये तो अलाइनमेंट वर्टिकल है, हम हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये अलाइनमेंट है, तो यदि मैं इसको मिडिल करता हूँ तो मिडिल में आ गया, लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया। ये अलाइनमेंट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हेडर जो है, मुझे यदि मिडिल अलाइन करना तो सब मिडिल अलाइन हो गया। मुझे सीरियल नंबर को जनरली हम मिडिल अलाइन करते हैं तो मिडिल हो गया। नाम हम लोग हमेशा लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं। डेट वगैरह आप चाहें तो मिडिल कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा अलाइनमेंट रख सकते हैं। एज आप मिडिल अलाइनमेंट चाहें तो वो रख सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट होगी एज मोस्टली। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लेफ्ट अलाइन रखना चाहें तो लेफ्ट अलाइन रख सकते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल लेफ्ट अलाइन रखा है मैंने। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं चाहूँ तो इसको मिडिल में कर सकता हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। और यहाँ आप देखें मंथली सैलरी जो है वो राइट अलाइन है। ये भी मेरा मिडिल अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइन है।
तो इसको मोस्टली हम लोग जो अमाउंट वगैरह होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, राइट अलाइन रखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ है एक इंडेंटेशन, है ना। यदि आप इस पर होवर करेंगे तो ये क्या करने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये है, मैंने यदि इसको, ये देखिएगा, है ना, ये जितना मैं इसको चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। अब यदि ये कहाँ पर इस तरह की चीज़ें काम आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, लेफ़्ट अलाइन करने के बाद ये लेफ़्ट अलाइन किया मैंने इसको, और इसके बाद मैं इसको राइट इंडेंटेशन दिया। ठीक है, तो मुझे मिडिल में नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा राइट में चाहता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका लेफ़्ट अलाइन है तो आप देखिएगा ये यहाँ पर अलग से दिख रहा है प्रॉपर वे में। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। एंड में नहीं रखना चाहते हैं, मिडिल में ही चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि ये मुझे इस प्रकार से दिखे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपको ऐसे आना पड़ेगा। लेफ्ट अलाइन में आप अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज वाला राइट एरो दबाएंगे, लेफ्ट एरो दबाएंगे इधर जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी लग सकते हैं। सेंटर भी हो गया और ये खूबसूरत भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो थी अलाइनमेंट के लिए। एक और अलाइनमेंट है, आप इसको जितना चाहें चेंज कर सकते हैं कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखिए काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंगल क्लॉकवाइज ऐसा हो गया, देन वर्टिकल टेक्स्ट ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, देन हम आते हैं रोटेट टेक्स्ट अप, ये अप साइड में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे हम इसको, और टेक्स्ट डाउन में ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे यदि जाएंगे तो आप जितना उसको रखना चाहते हैं आप इसको ये कर दिए तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके कर देंगे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये अलाइनमेंट वाला ग्रुप हो गया जहां हम इस तरीके से काम ले सकते हैं। यदि आप यहाँ जा रहे हैं ना तो यहाँ अलाइनमेंट दिख रहा है, फ़ॉन्ट तो हम देख ही चुके हैं, है ना। अलाइनमेंट है, सेंटर है, बॉटम है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, और रेप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट एंड मर्ज सेल्स, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसी के ग्रुप के वो हैं। तो रेप टेस्ट का हम कैसे क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मान लीजिए कि ये जो सेल है इसकी विड्थ में इतनी रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग में मैं नहीं चाहता ये पूरा प्रिंटिंग में मेरा जितना यहाँ तक आ रहा है, यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ या इधर भी मुझे छोटा करना है, नाम भी है ना, ये सैलरी वाला भी, ये बड़े बड़े हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब मुझे इतना है मेरा प्रिंट में इस प्रकार से आना है। यदि मैं इसको बढ़ा के लिखता हूँ तो दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हेडर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रेप टेस्ट कर दूँगा। तो आप देखिएगा, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो आपको तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मंथली सैलरी आ गया ये सब, तो ये पूरा उसी सेल में है, नीचे वाली सेल में नहीं गए, ये एक ही सेल के अंदर आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ जो नंबर थे ये बड़े थे क्या, 12,000 यहाँ आ नहीं रहा है ना। यहाँ ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब ये नंबर दिखने लगे, क्योंकि मैंने इसको क्या कर रखा था, ये लिया हुआ था मैंने, है ना। मैं यदि इसको यहाँ क्लिक करूँ, पहले इसको मैं सबको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ और अब मैं इसको यदि इस प्रकार से लिखता हूँ तो अब ये प्रॉपर वे में मुझे सब नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई है जो इसको डिस्टर्ब करती है। और ये जो इंडेंटेशन वाली फॉर्मेटिंग है ये कहीं जगह आपको डिस्टर्ब करेगी यदि आपने ये लगा रखा है तो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। तो रेप का आपको समझ में आया। अब मुझे मर्ज करना है कुछ से, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स मुझे लिखना है, तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे नाम देना है टेबल का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो टेबल के हेडर हैं इनको सिलेक्ट करके, और मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, ठीक है, मर्ज सेल से, है ना, अनमर्ज सेल से। तो पहले मैं आपको मर्ज एंड सेंटर बताता हूँ। तो देखिएगा, यदि मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ वापस से। ठीक है, अब मैं
मर्ज अक्रॉस करता हूँ और अब मैं टाइप करता हूँ दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ इसने सेंटर अलाइन नहीं किया इसको, ठीक है ना, उसने मर्ज एंड सेंटर दोनों था उसमें, ठीक है। फिर वापस लेता हूँ और अब मैं आपको मर्ज सेल्स, तो मर्ज सेल्स किया तो सेल्स मर्ज हो गई। और इसमें यदि मैं ये भी उसी तरीके से आपको शो करेगा, ठीक है। तो मर्ज सिलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, है ना। और यदि हम इधर बात करते हैं तो ये मर्ज सेल्स सिंपल ही है, इसी तरीके से ये राइट साइड में। अब अनमर्ज करना है, ये अनमर्ज कर दिया मैंने तो अनमर्ज हो गया। तो इस प्रकार से आप मर्जिंग कर सकते हैं सेल्स की, आप रेप टेस्ट कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट, इस जनरल को हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ये हुआ, और पेस्ट स्पेशल की जब हम बात करेंगे, कॉपी स्पेशल भी होता है, वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल तो आपने सुना होगा, कॉपी स्पेशल होता है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा लेटर ऑन। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यदि आप यहाँ देखेंगे तो हाईलाइट सेल्स रूल्स, अभी तक जो हमने फॉर्मेटिंग करी इनमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, ये हमने अपने हिसाब से कि हमने इसको रेड दे दिया, बोल्ड दे दिया, रेप कर दिया, है ना। और यहाँ पे हमने चलो मर्ज सेल्स कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। और यदि आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जो वाला साइन है ये आप यूज़ करेंगे, तो इसमें तो नहीं होता है, सॉरी। और इसके बाद आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए मैंने 18 रख लिया। और इसका भी मैं थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इस प्रकार से, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मैंने यहाँ भी मैं चाहूँ तो रेप टेस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने ये कर दिया, ये सब हो गया इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते, अपने हिसाब से ये जो हाइट ऑफ आपका सेल है वो डिसाइड कर लेता है कि कितना हाइट आएगा, है ना। ये हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ चाहता हूँ जिनका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो मैं उधर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, है ना। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा तो ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन में 5 years की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो देखिएगा 5 साल से जिनका ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो सब यहाँ आ गए कि भाई 8 साल 12 साल 5 साल तक नहीं आए, 3 4 3, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं आपको इस रूल्स में ही बताता हूँ। जैसे 5 ही रखता हूँ, यहाँ आप चाहें तो कलर ये वाले ले सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कस्टम भी आप अपना कर सकते हैं कि कस्टम में आप जो है वो फिल या जो आपका फ़ॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम में जैसे बॉर्डर है आप चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रेड बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फिल आप ये कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, ओके कर दिए, देखिएगा ये मैंने फिल, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कस्टम भी ले सकते हैं। अब इसका ये होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि आपने लगाई है 7 की जगह यदि हम 4 कर दें तो क्या होगा, चेंज हो गया। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 5 साल से ज़्यादा वाले हैं वही ब्लू बैकग्राउंड उनका होगा, बाकी का नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर इसको 14 years कर देता हूँ तो देखिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। एक से 14 year कर दिया, ये हो गया। तो इस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। इसमें आप ग्रेटर देन लेस देन भी लगा सकते हैं कि इससे कम वालों को आपको करना है, बिटवीन भी कर सकते हैं आप लोग। अभी मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे करके से भी हटा सकता हूँ, और भी मेरे पास तरीके हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने के। मैं यहाँ जाऊँगा
क्लियर रूल्स कर दूंगा, सेलेक्ट कर रखा है मैंने सेलेक्टेड सेल्स। यदि आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे तो एंटायर शीट में आपने जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई होगी वो सब जगह से डिलीट हो जाएगा, है ना। तो मैं सिलेक्टेड सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दिया हूँ। अब मैं लेस देन वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। इसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं लेस देन में 5 ईयर्स ले लेता हूँ, ठीक है। और यही मैं डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने देता हूँ जो है, तो इस 5 साल से कम वाले हाईलाइट हो गए, है ना। एक और होता है, मैं इस रूल को क्लियर करता हूँ। बिटवीन वाला देखते हैं हम लोग, है ना। तो बिटवीन वाले में देखें कि 5 to 10 कर लेते हैं, 5 to 10 ना। तो 5 to 10 पे आ जाएगा ये, 5 to 10 वाला हाईलाइट हो गया, ठीक है। देन इक्वल टू भी हम ले सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंस, अब मान लीजिए मुझे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ टेक्स्ट में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट नाम है। अब मुझे यहाँ पर कहीं पे नेहा जो नाम है वो मुझे चाहिए, या मुझे ये ध्यान आ रहा है आर से नाम था कुछ, तो मैं आर वालों पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ, या एक पर्टिकुलर सरनेम जो है उस पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने डिफरेंट नेम्स लिए हुए हैं। तो टेक्स्ट कंटेंस, ये तो आपको शुरू वाला ही देगा हमेशा, है ना। डिफ़ॉल्ट में जब आप सेलेक्ट करेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जोशी, है ना, ओके कर देता हूँ। तो जहाँ भी जोशी होगा वो जोशी जो भी होंगे जितने, उनको ये उस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया। जैसे काव्या रेड्डी यानी अमित सिन्हा है, इसको यदि मान लीजिए यहाँ जोशी कर देता हूँ मैं, देखिएगा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। डेट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ जो डेट्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ है ना। तो यहाँ तो हम यस्टरडे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक कॉलम यहाँ अलग से बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कॉलम ले रहा हूँ, आज 24 है, तो मैं यहाँ कॉलम ले लेता हूँ 18 10 2024, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये डेट ऑटोमेटिकली इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया इसको। और अब मैं यदि इसको ड्रैग करता हूँ नीचे, देखिएगा डेट चेंज होती चली जा रही है, मंथ वही है, डेट मैंने चेंज कर दी इन सब की, है ना। अब मैं आपको इसके अंदर इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए डेट के, और डेट अकरिंग यस्टरडे। यदि मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, देखिए यस्टरडे को इसने कर दिया। अब यदि मेरे पास और भी है, टुडे, आज की डेट आ गई 24 तारीख। अब देख रहे हैं मेरे सिस्टम में 24 तारीख है। फिर इन लास्ट 7 डेज, तो 7 दिन का पिछला आ गया, ठीक है। लास्ट वीक, ये लास्ट वीक की ओर आ गए, है ना। ये मेरा 24 है, तो लास्ट वीक जो भी रहा होगा, जब सैटरडे के से पहले सैटरडे और उससे पहले दिस वीक, ये इस सप्ताह का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीक, तो ये एक सेकेंड ओके कर देता हूँ, तो नीचे दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वीक का हो गया, ठीक है। वापस आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, डेट वाले पे ही, और नेक्स्ट वीक के बाद लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का तो डेटा ही नहीं है इसमें, दिस मंथ में पूरा आ जाएगा यहाँ तक, ओके कर दूंगा, ठीक है। सो दिस मंथ में आपको ये डेटा मिल जाएगा 18 से। अब ये एक और ये क्यों दे रहा है ये हम देख लेते हैं। तो सिलेक्ट किया, मैं पहले फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ, है ना। और अब मैं यहाँ पर डेट अकरिंग मैं जाता हूँ दिस मंथ, देखिएगा वो पहले का लगा हुआ था इसलिए दिख रहा था, ठीक है। 31/10 तक, उसके बाद ये सब गायब हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट मंथ पे यदि मुझे करना है तो मैं इसको पहले क्लियर करूँगा पिछली रूल्स को, ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट मंथ वाले पे कर दूंगा तो ये मेरा नेक्स्ट मंथ पे आ जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं इसके रूल्स क्लियर कर देता हूँ और अब और देखते हैं आगे क्या है। आगे डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ एज में मिल सकती हैं, देखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मुझे बता देगा, देखिएगा ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं 34 वाले, है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ भी मिल सकती हैं, वो भी आपको दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। मोर रूल्स भी हैं इसमें, मोर रूल्स में मैं आपको एडवांस जब पढ़ाऊँगा, फॉर्मूले वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लें उसके बाद हम मोर रूल्स का उपयोग करेंगे एडवांस में, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा बाद में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है यहाँ तक पूरी सीट की ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल सीट्स, ये मैंने हटा दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप टू बॉटम की हम बात करें, टॉप बॉटम रूल्स की, तो टॉप 10 यदि मैं बात करूं यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से टॉप 10 कौन से लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं 3 देखना चाहता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट में तो 10 देता है, बट अपन इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो टॉप 3 कौन है एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप देखेंगे ये टॉप 3 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आप बॉटम 3 भी देख सकते हैं, ठीक है। बॉटम 3, बॉटम 4 जो भी आपको चाहिए। मैं तो यहाँ टॉप और बॉटम में भी 3 लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि डेटा हमारे पास कम है ना। बॉटम 4 देख लेते हैं, ओके, तो ये बॉटम 4 बता देगा आपको, ठीक। देन मैं इस रूल को क्लियर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसमें कि यहाँ पर टॉप 10%, है ना, यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 10% की बात कर रहा है। तो टॉप 10% में ये आ रहा है ना। ये 2 टॉप 10% में है, क्योंकि आप यदि इसकी टोटल वैल्यू काउंट करें तो 20 है। टोटल काउंट कितना है? 20 है। तो टॉप 20 में से 10% कितने होंगे? 2 ही होंगे ना, 20 का 10%। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं और ऐसे बॉटम में कर सकते हैं। एबो एवरेज की मैं यहाँ बात बताता हूँ आपको इधर। अब ये जो सैलरी है, यदि इस सैलरी का सबसे पहले मैं आपको एवरेज निकाल के बता दूं क्या है। ये एवरेज मैं ले रहा हूं इस सैलरी का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंटर किया तो ये मुझे 89,000 एवरेज है ना। अब मैं इधर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ एबो एवरेज की, और मैं इधर कलर कर देता हूँ ग्रीन फिल कर देता हूँ, ओके। देखिए यहाँ जिनकी भी सैलरी 89,000 से ज़्यादा है वो सब ग्रीन हो गए, और जिनकी 89,000 से कम है वो सब ये हो गए। यदि आप यहाँ किसी की भी सैलरी बढ़ा देते हैं, यहाँ आप मान लीजिए 85,000, 89,000 से ज़्यादा 92,000 में कर देता हूँ इसका, तो आप देखिएगा क्या होता है, कलर चेंज हुआ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायनेमिक होता है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ये 2 रूल तो देख लिए। बिलो एवरेज भी हम ले सकते हैं इसी प्रकार से, है ना। और मोर रूल्स में तो आपको वही बताएगा, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं, है ना। फॉर्मेट ओनली टॉप टू बॉटम, तो टॉप 10 और ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। इसको फॉर्मेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी देना हो वो तो वहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो उस जो कस्टम फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। अब आगे आते हैं हम डेटा बार्स के लिए, ठीक है। तो पहले मैं ये रूल्स क्लियर कर देता हूँ एंटायर सीट में से।
अब मैं यहाँ पर सैलरी में डेटा बार्स यूज़ करना चाहता हूँ ना, थोड़ा विजुलाइजेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ ब्लू डेटा बार हो गया ये, और ये सॉलिड हो जाएंगे। ये ग्रेडियंट वाले होंगे, तो आप देखें ग्रेडियंट में क्या होता है कि शुरू में आपका डार्क, फिर ये लाइट हो गया है ना। जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी इतना बड़ा उसका बार होगा। ये 1,50,000 सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आ जाता है। आप इसमें और भी चीज़ें इसमें आप बार चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, आप सॉलिड लेना चाहें तो सॉलिड ले लीजिए, ये सॉलिड बार्स आ गए, ठीक है। और भी बहुत से इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हैं कि मोर रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अपन सब एडवांस में जाके देखेंगे, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब हम इस रूल को फिर से क्लियर कर देते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट उस पर स्केल्स पे। अब स्केल्स में क्या होता है, कलर स्केल्स के हिसाब से कलर अप्लाई हो जाएंगे इसमें। जैसे मैंने ये कर दिया, तो यहाँ जो अप्लाई हो रहे हैं, जिनका सैलरी सबसे कम है वो रेड है, जिनका सबसे अच्छा है वो ग्रीन है, उतने ही डार्क ग्रीन होते चले जा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत से ऑप्शन है कलर के आपके पास ना, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कलर स्केल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करके ये पूरी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ मैं, है ना। ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं आगे आता हूँ आइकॉन सेट्स में। तो आप इस तरीके से भी आइकॉन डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो मिडिल वाले हैं, जो अबव एवरेज हैं, जो बिलो एवरेज हैं, इस तरीके से बता रहा है। अब इसमें और भी कई तरीके हैं, आप ये ले सकते हैं, है ना। और सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गई थे हम। और आप ये ले सकते हैं जो हमारा को आपने देखा है ना कि इंटरनेट स्ट्रेंथ के लिए जो हमारा बार आता है इंटरनेट का, तो जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा। फिर 1,50,000 का देखिएगा फुल भरा हुआ बार, तो आप ये भी दे सकते हो। आप जैसा चाहें वैसे आइकॉन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर रूल्स भी हैं इसके अंदर से जाके आप यहाँ से भी देखिए कहाँ से सिलेक्ट कर रहा है वो, यहाँ से वैल्यूज़ भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने कोई रूल लिया हुआ है, यदि आपको यहाँ को चेंज करना है, तो आप पहले इस आइकॉन सेट पे उस आइकॉन को सिलेक्ट कर लें। ये कर लिया आपने, यहाँ इसके रूल बता दिया। देखिएगा ये कैसे हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा कि जो व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तब ये पूरे बार फिल रहेंगे। 80 से कम है और 60 से ज़्यादा है तो इतने होंगे। फिर 40 और 60 के बीच में ये होगा, 20 से बिलो ये होगा, और 40 और 20 के बीच में ये होगा, और 20 से बिलो ये होगा। तो आप इधर भी वैल्यू चाहें तो चेंज करें। ये परसेंट के हिसाब से चलता है ना। यहाँ वैल्यू भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, फार्मूला परसेंटाइल जो भी आप चाहें वहाँ पे रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, मैंने आपको बेसिक बताया आज। एडवांस हम लोग बाद में देखेंगे इसमें, अभी एडवांस पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मेट टेबल की बात करते हैं हम। देखिए टेबल क्यों फॉर्मेट करना जरूरी है, इस बात को यदि हम समझें तो आप यहाँ से भी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, पर मैं उसके पहले आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। मैं यह सब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर सम लिया है ना, सम लिया काय का, ये सैलरी का, ठीक है। एंटर किया तो मेरे को यहाँ एक डेट है यार, इसको जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम में ले रहा हूँ यहाँ से, ये एंटर। तो ये सम आया मेरा, आप देखिएगा सम K5 to K24, K5 to K24 सम हमारा आ रहा है 18,12,000 के लगभग आ रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे इसको, तो अब मैं यदि यहाँ पे एक रो और बढ़ा देता हूँ, है ना, ये 21 किया मैंने, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अंकित लिख दिया, और
सम तो इसका लिया, तो यहाँ मैं कोई भी अमाउंट भर देता हूँ, 76,000। जब 76,000 मैंने भरा तो यहाँ कुछ चेंज आया? नहीं आया, है ना, चेंज हुआ ही नहीं। तो यदि मैं यहाँ आगे डेटा बढ़ाता हूँ तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब टेबल क्या काम करता है मैं इसको आपको बताता हूँ। पहले इसको डिलीट करता हूँ और इसको यही रहने देता हूँ फॉर्मूले को, और यहाँ इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी 1 सेकेंड को, और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और फॉर्मेट टेबल पे जाके मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिएगा, ये मुझे दे रहा है यहाँ से यहाँ तक की रेंज को, और माय टेबल है हेडर्स, तो हेडर्स तो है ही मेरे टेबल में। मैंने इसको ओके कर दिया तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल में कन्वर्ट हो गया, ये फिगर याद रखिएगा आप, 1812000 है ना, 18,12,000 का। अब मैं यहाँ कोई नई एंट्री करता हूँ 45,000 की, तो देखिएगा क्या हुआ, चेंज हो गया ये फिगर। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रेंज कहाँ तक की बता रहा है, यहाँ तक की बता रहा है। तो टेबल जो होता है वो डायनेमिक होता है। टेबल बनाने का एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब भी टेबल बनता है तो यहाँ पर यदि आप टेबल में कहीं भी कर्सर रखेंगे तो यहाँ टेबल डिज़ाइन का एक नया टैब आ जाएगा, और मैं कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ इसको 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, यस, ये अब कन्वर्ट टू रेंज हो गया, अब टेबल हट गया है ना। अब यदि मैं रेंज जो था वो रेंज में टेबल जो था वो रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए, मैंने टेबल पे रखा और कंट्रोल टी किया, तो इसने एक्चुअली क्या किया है कि ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड तक ले लिया है ऊपर का, है ना। ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बेटर होगा कि मैं अपने हिसाब से सिलेक्शन करूँ टेबल का, है ना। वो हेडर जो वहाँ पे जो टाइटल नेम है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैंने चलिए यहीं तक सिलेक्ट किया, अभी नीचे का नहीं कर रहा हूँ, बाद में अपन देखेंगे ऐड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब ये मेरा डेटा है और इसको मैं कंट्रोल टी से मैंने कर दिया टेबल में कन्वर्ट। ये कन्वर्ट हो गया कंट्रोल टी से। अब मुझे यहाँ पर कहीं सम चाहिए, तो ये डेट फॉर्मेट दिख रहा है ना यहाँ, तो पहले तो मैं फॉर्मेट चेंज करूँ, इसका जनरल कर दूँ। ठीक है, इज इक्वल टू सम। ठीक है, मैंने सम लेके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ टेबल फॉर मंथ सैलरी ना इस प्रकार से आ रहा है। आप देखिएगा टेबल फॉर मंथ सैलरी ये आ रहा है, तो एंटर किया, ये आ गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी आगे आइटम एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 21 कुछ भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर चेंज हो गया फिगर। ठीक, अब यदि कैसे चेंज हुआ आपको कैसे पता चले, जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये पूरे यहाँ तक का सम बता रहा है। तो टेबल में एक ये विशेषता होती है। अब यहाँ देखिएगा डेट वाले में भी क्या हो गया है कि नंबर बता रहा है। ठीक है, तो इस नंबर को मुझे डेट फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। ये डेट फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, ये डेट फॉर्मेट में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो था नहीं डेट फॉर्मेट, मैंने यही टाइप किया था। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेटिंग टेबल फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वापस मैं इस टेबल को रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रेंज में कन्वर्ट हो गया और मैं इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई वो सब क्लियर करना है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ इरेजर बना हुआ, तो क्लियर फॉर्मेट्स, तो ये मेरा सिंपल रेंज टेबल बन गया। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल चाहता हूँ। यहाँ पर
सेल स्टाइल्स। तो मैं अपनी खुद की स्टाइल भी डेवलप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं न्यू स्टाइल डेवलप करूँ, तो न्यू सेल स्टाइल यदि मैं डेवलप करना चाहता हूँ तो मैं इस प्रकार से न्यू सेल स्टाइल डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करूँगा, पहले मैं इसके अंदर जो भी स्टाइल चाहिए वो कर लूँगा, इनको बोल्ड कर दूँगा, सेंटर अलाइन करूँगा और इनका कलर चेंज करूँगा मैं बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का कलर मैं ये रख दूँगा। ठीक है, और फ़ॉन्ट का साइज में 11 से 12 कर दिया। अब इसके लिए मैं स्टाइल पे गया, न्यू सेल स्टाइल, और स्टाइल 1 मैंने नाम दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे यही स्टाइल यहाँ अप्लाई करना है मान लो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्टाइल 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी खुद की भी स्टाइल कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत से स्टाइल्स हैं, वो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि जो होम टैब है उसमें फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके बाद हमने देखा स्टाइल्स में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी, हमने फॉर्मेट स्टेबल देखा, और सेल स्टाइल्स की भी स्टडी किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के जो ग्रुप्स हैं उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे सेल्स ग्रुप की, हम बात करेंगे एडिटिंग ग्रुप की, और फिर बात करेंगे हम नंबर्स की, और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं क्लिपबोर्ड्स की। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। यदि आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी मेरे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। ये कोर्स जो है डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल विद जनरेटिव एआई की सीरीज़ का है, इसलिए इसमें पहले बेसिक एक्सेल आपको समझाया जा रहा है। तो यदि आप बेसिक एक्सेल से अच्छे से वाकिफ़ हो जाएंगे, फिर एडवांस एक्सेल और मॉडर्न एक्सेल, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स एक्सेल की हेल्प से हम किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ तक का हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और जनरेटिव एआई की हेल्प लेकर के हम और इसको कितना फास्ट कर सकते हैं, इन सब एक्टिविटी को किस तरीके से जेन एआई हमें हेल्प करता है एक्सेल में। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।